करती हूँ जिस प्रकार लगातार जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी को जो समस्या लगातार कई सालों से जो उसका वो फेस करते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी लगातार जितने भी जोने हैं सभी जोन में जा करके देख रहे हैं कहाँ से जो ये समस्या आ रही है और इस समस्या का समाधान कैसे होगा। ठीक उसी प्रकार सादरा की साउथ और नॉर्थ जोन में जैसे कि कहा गया था 2004 से सादरा की साउथ और नॉर्थ जोन के जितने भी कर्मचारी है उनको पक्का करने का जो वादा किया था, मगर अब उसमें एकदम से जो बदलाव आया है 2013 का नाम लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये किस प्रकार जो समस्या है सफाई कर्मचारियों के लिए बढ़ती जा रही है। तो आइए इसी विषय में हम पहले बात करेंगे संजय गहलोत जी से, जो लगातार कर्मचारियों के हित में रहते हैं और समय पर अपना पूरा समय जो सफाई कर्मचारी आयोग को दे करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं। जी संजय गहलोत जी। सबसे पहले तो आपका जो ये चैनल है इसका बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं करना चाहूंगा, और आपका भी, क्योंकि आपने एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा है इसको उठाया है। देखिए होता क्या है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि पहले किसी बच्चे का जन्म होता है उसके बाद ही उसका नामकरण होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ ट्रेड यूनियन लीडर इन द ईयर 2013, यानी मैं 2013 में एक यूनियन नेता के रूप में काम कर रहा था। तो वहां 5000 पोस्ट आई थी हमारी, उसमें 3000 पोस्ट सारा साउथ जोन में रखी गई थी और 2000 सारा नॉर्थ में दी गई थी। तो कभी पक्के भी हुए 5000 में। और हमें ये भी याद है उस समय द देन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिस्टर महक सिंह जी उस समय स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे और डीपी तूर साहब वहां के एडिशनल कमिश्नर थे। तो प्रस्ताव पास हुआ था बाकायदा, उस प्रस्ताव में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो पोस्ट दे रहे हैं 5000, ये बेशक 2013 में क्रिएट कर रही हैं, लेकिन इन पोस्टों को 2004 से ही किया जाएगा। आज यहाँ बहुत सारे प्रमुख लोग भी मेरे सामने हैं, आदरणीय बाबूलाल भुरंड जी मेरे सामने बैठे हुए, पप्पू प्रधान जी हमारे सामने बैठे हैं, इन सब ने, सुरेश पाल बेनीवाल साहब हैं, इन सब ने मुझे आके बताया किस प्रकार से वहां की समस्या आ रही है। तो इसमें होता क्या है कि जब जो स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्ताव है उस प्रस्ताव में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 5000 पोस्ट क्रिएट हुई हैं इनको चाहे बेशक 2013 में हुई हैं लेकिन 2004 से ही किया जाएगा। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। हमारे जो कर्मचारी सुन रहे हैं इस बात को उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो हमारे कर्मचारी 2004 से पक्के माने गए हैं उनको यथावत एज इट इज 2004 से ही मानना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले दिनों में हम जल्दी दोनों जो डिप्टी कमिश्नर है सारा साउथ सारा नॉर्थ के, उनकी यहाँ हेयरिंग करेंगे, उनको कानून बताएंगे। हम स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्ताव पढ़ना चाहिए उनको। तो ऐसे थोड़ी मजाक बना रखा है, जब कमिश्नर से अप्रूव्ड हमारा प्रस्ताव है तो उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता क्या है। जब वो हेयरिंग पे आएंगे तो बताएंगे, लेकिन इनको 2004 से पक्का करने की बात कही गई है, तो उस प्रस्ताव को कोई नहीं झुठला सकता। तो लिहाजा वो कर्मचारी अपना आश्वस्त रहे, उनको 2004 से ही पक्का माना जाएगा, किसी की कोई रिकवरी या उनकी सैलरी में कटौती नहीं की जाएगी। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार जो कर्मचारी रिटायर हो चुके थे और उन्होंने कोर्ट के द्वारा अपना जो पैसा ले लिया था सरकार की तरफ से जो भी उनका बनता था, मगर अब लगातार ये हो रहा है कि उन कर्मचारियों से भी रिकवरी की जा रही है, उसके बारे में सर आप प्लीज हमें बताएं ताकि कर्मचारियों को पता लग सके कि उनके साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। देखिए बड़ी दुख की बात है, जब हमारा सफाई कर्मचारी अपनी बहन या बेटी की शादी करने के लिए इनके दर दर ठोकरे खाता चक्कर काटता है, कमिश्नर के भी डिप्टी कमिश्नर के भी, तो वहां उनको इग्नोर करके भगा देगा, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन अपना ही अधिकार लेने के लिए जो कर्मचारी का स्वयं का पैसा है, उसने कहीं से अलग से एडिशनल फंड नहीं ले लिया है, कर्मचारी ने उसका खुद का कमाया हुआ पैसा है, उसके खून पसीने की कमाई है, वो उसका एरियर है। वो अगर इन्होंने नहीं सुनी तो एवरी पर्सन हैज टू राइट टू गो इन द कोर्ट, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के लिए उसका अधिकार है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हर आदमी को अधिकार है। जब उसे डिप्टी कमिश्नर ने पैसा नहीं दिया उसकी शादी के लिए, बेटी के लिए, तो लिहाजा मजबूर होकर कोर्ट में गए। अब कोर्ट ने उनको माना, जेन्युइन माना और स्वीकार किया उनका अमाउंट। किसी का 15 लाख भी देखा गया इसके अंदर और 28 लाख भी है, 20 लाख भी है, जो उनको खुद का पैसा है, जो उन्हें मिलना चाहिए था, बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। अब उसने कोर्ट के द्वारा ले लिया पैसा, तो उसका कौन सा गुना है इसमें। जो डिप्टी कमिश्नर सुन रहे हैं इन बात को, उन्हें भी देखना चाहिए कि जब कोर्ट के आदेश हैं उन्हें कैसे जुटला सकते हैं वो, और कोर्ट के आदेश होने के पश्चात उन्होंने रिकवरी करनी शुरू कर दी, यानी कोर्ट का वायलेशन है। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। और जैसा हमने कहा है कि दोनों डिप्टी कमिश्नर को यहां बुलाया जाएगा हेयरिंग पे, तब उनसे पूछा जाएगा कि कोर्ट की अवहेलना करने का निजाम क्या होता है। यहां दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है, उन्हें अगर रिकवरी करनी तो कम से कम हमारे नोटिस में लाकर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाना चाहिए कि ये कुछ हो रहा है। लेकिन जो सफाई कर्मचारी पहले ले चुके हैं पैसा, खुद का पैसा है उनका, उन्होंने किसी से उधार नहीं लिया है, किसी बैंक से लोन नहीं लिया, उन्होंने उनका खुद का कमाया हुआ पैसा, खून पसीने की कमाई उन लोगों की, तो कोर्ट के द्वारा ले लिया।
और एक बात और भी है, अगर डिप्टी कमिश्नर को इतनी दिक्कत है तो उन्हें पहले कोर्ट से संपर्क करना चाहिए, उन्हें मुकदमा कोर्ट पे करना चाहिए, ना कि हमारे सफाई कर्मचारी करना चाहिए और उनकी रिकवरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा उनको सचेत किया जाता है कि उनकी रिकवरी तुरंत बंद होनी चाहिए, उन्हें कोर्ट से संपर्क करना चाहिए। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता। हम सब भारत देश में रहने वाले, न्यायपालिका हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने कहा है उनको पैसे लेने के लिए, कर्मचारी हमारा कम पढ़ा लिखा है, तो कोर्ट में जाकर ले लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। तो लिहाजा उनकी रिकवरी ना की जाए और पहले सफाई कर्मचारी आयोग में संपर्क किया जाए। इस मामले में यहाँ हियरिंग होगी, उसमें उनको बताया जाएगा, अन्यथा इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी रिपोर्ट बना के एलजी को पेश की जाएगी, मुख्यमंत्री को पेश की जाएगी और उनके उनके पदों से वहां से हटाया जाएगा।